ब्रेकिंग बैरियर्स विद योर होस्ट आलिया। यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। इस वक्त अपने शो में हम शामिल करेंगे दो खबरें और बहुत ही हिलेरियस न्यूज़ है। एक एक ऐसी खबर जिसने एक हलचल मचा दी है और है कि खबर ये आना शुरू हुई कि जो फॉर्मर स्पीकर असेंबली अयाज सादिक हैं, उन्होंने अ, इंडिया के विजिट के बाद जब वो वापस पहुंचे पाकिस्तान, तो एक तो उन्होंने मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ और उनके सामने उन्होंने सारा कुछ रखा कि कैसे उनकी मुलाकात हुई है और कैसा ये विजिट रहा। और उन्होंने जो बांग्लादेश है वहां पर अपना डंका बजा दिया है और अपने जो हैं वो दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। और साथ में मतलब इस तरह का कुछ नैरेटिव चलता रहा कि बड़ी ज़बरदस्त उनकी जो है वो कारकर्दगी वहां पर रही। वो खालदा जिया के जो ख़ानदान थे उनके साथ उन्होंने मुलाकातें की, कैसे बांग्लादेश की अथॉरिटीज़ ने उनको हाथों हाथ लिया। क्या ज़बरदस्त विजिट रहा उनका, ये उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसके ऊपर उनकी बड़ी तारीफें की गई। लेकिन खबर जो असल खबर बनी तो वो लोग कहने लगे कि ये तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ऑपरेशन तंदूर है, ये क्या है। ये मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन सिंदूर या तंदूर ये क्या है, लेकिन खबर क्या है ये आपको बताते हैं। अब ये कि जी अयाज सादिक जो हैं उन्होंने मुलाकात की जर्नलिस्टों के साथ और जर्नलिस्टों के साथ मीटिंग के अंदर अयाज सादिक ने ये कहा कि जो इंडिया का डेलीगेशन था उसने उनको ब्लॉक करने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की। आपको अब बताती हूँ एक बहुत बड़ा सोर्स के जहाँ पे ये खबर देख के तो अब हैरान और परेशान ही रह गए हैं। ये आप सुने, जो जीएनएन है, जीएनएन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टीवी चैनल है और उस पे ये खबर क्या चली है जरा सुन ले। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली से अयाज सादिक का बड़ा इंकशाफ सामने आया है। भारतीय वक्त के अयाज सादिक को बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत से जबरदस्ती रोकने की कोशिश की गई। अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल और भूटान के वफ्द को एक बस में जनाज़गाह लाया गया था। जनाज़गाह पहुंचते ही भारतीय हाई कमिश्नर बस के दरवाजे में खड़े हो गए और कहा कि आप नीचे मत जाएं, आपकी जान को खतरा है। बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ हैं। मियां शाहिद, बताइए। देखिए, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि जब वो बांग्लादेश गए तो भारतीय वफ्द ने मुझे बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया के जनाजे में शिरकत से जबरदस्ती रोकने की कोशिश की और पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान के वफूद को एक ही बस में जनाजे गाह लाया गया था। और जब मैं बस में सवार हुआ तो भारतीय वजीर खारजा जयशंकर और हाई कमिश्नर एक फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। जयशंकर ने बस के शीशों पर लगे पर्दे आगे कर रखे थे ताकि बंगाली लोगों से बच सके। मैं अपने हाई कमिश्नर के साथ थोड़ा पिछली सीटों पर बैठा हुआ था। मैंने पर्दे साइड पर कर दिए और बंगाली अवाम के नारों का हाथ हिलाकर जवाब देता रहा। जैसे ही बस जनाजागाह पहुंची तो भारतीय हाई कमिश्नर बस के दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैं नीचे उतरने लगा तो बोले कि मत जाए, नीचे रश है, आपको खतरा है। मैंने उनसे कहा कि दरवाजा खोलो, मैं तो आया ही जनाजे में शिरकत के लिए हूँ। उसने दरवाजा नहीं खोला तो मैंने गुस्से में और जोर से बोला कि दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा खोला तो मैं नेपाल और मालदीव के वफूद के साथ नीचे उतर गया। मैंने देखा कि वफूद के साथ बंगाली अवाम के बीच में मैं खड़ा था और वहाँ लोग जो है वो हमारा इस्तकबाल कर रहे थे और हमने अब देखिए, मैंने इसमें से कोई एक भी लफ्ज इधर या उधर किया हो तो आप जो आपकी सजा वो मेरी सजा। मैंने आपको सब कुछ सही सही बताया नहीं बताया, बल्कि मैंने थोड़ा कम करके बताया। उन्होंने कहा बताए है कि वो गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से से कहा पीछे हटो, ये तक कहा उन्होंने। अब ऑपरेशन तंदूर हो गया कि नहीं हो गया भाई, देखें, ये मैं नहीं कह रही, मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो ये हो गया। तो अब बात ये हुई है कि ऐसे हो गया है, लेकिन साथ में एक और चीज हुई है। उन्होंने ये कहा है कि ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड वाई डॉक्टर जयशंकर मूव, कि उन्होंने आगे बढ़कर जो खुद आए वो उनके पास और उन्होंने हाथ मिलाया और हैंडशेक किया, वो बहुत ज़्यादा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था उनके लिए। और इसके ऊपर जो मीटिंग हुई जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सबको बताई, उसमें उन्होंने कहा गया कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एक बहुत ही मंझे हुए श्रूड पॉलिटिशियन हैं और वो जानते हैं, उनको पता था कि पूरा जो दुनिया का मीडिया है वो इसको सामने करेगा। और उन्होंने फिर भी इसके होते हुए भी अगर ये मूव की है तो इसका मतलब है ये कोई बहुत ही इंटेलिजेंट मूव है, इसके पीछे बहुत कुछ है। यहाँ तक बातें हुई हैं और की गई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो वर्जन जो कि इस वक्त पब्लिश हो रहा है। जी ठीक है, ठीक है, हम बिल्कुल सच्चाई के साथ सब कुछ आपके सामने रखते हैं। वो ये हुआ है कि जब ये सारी खबर चल गई तो उसके बाद दी न्यूज़ इस वक्त मेरे सामने ओपन है, दी न्यूज़ डॉट पी के, और एक बड़ा अखबार है जियो का ही, और कुछ और भी जगहों पर
अभी मेरे सामने तो ये जिसमें ये कहा गया कि नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट ऑन मंडे कैटेगोरिकली डिनाइड रिपोर्ट्स suggesting that Speaker Ayaz Sadiq was prevented by Indian delegation from attending the funeral of former Bangladeshi Prime Minister Khaleda Zia in Dhaka. उनका in clarification, the National Assembly spokesperson said that certain sections of media misinterpreted informal discussion between the speaker and journalist, leading to inaccurate reporting. ये उन्होंने कहा है कि जी जो अयाज सादिक और जर्नलिस्टों के बीच जो रिपोर्टिंग जो बातचीत हुई है उसको रिपोर्ट गलत किया गया है या उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है या मिस रिपोर्ट किया गया है। अब मेरा इसके अंदर सवाल ये है कि इतने बहुत सारे जर्नलिस्ट, जैसे कि मैंने जीएनएन इतने बड़े न्यूज़ चैनल की आपको ये खबर इस वक्त सुनवाई है, उन सब के सामने ऐसी क्या बात हुई है जो सब ने एक ही बात जो है वो चला दी जाके। और देखें जो अल्फाज इस्तेमाल किए, अभी उसने अपने रिपोर्टर को बुलाया चैनल ने, और वो रिपोर्टर वही होगा जो कि उस मीटिंग में होगा, या उसको रिपोर्टर जो रिपोर्ट करता है वो 80-90% ठीक रिपोर्ट होती है। ये नहीं होता कि किसी जर्नलिस्ट ने यूट्यूब पे बैठ के कहीं से सुन के बता दी हो या किसी और ने कहीं पर जो है सुन के, वो तो रिपोर्टर था। तो इसमें से कुछ बातें तो हुई हैं, फाइन, ये हो नहीं, दाल में कुछ काला तो है, लेकिन वो उन्होंने क्या किस तरीके से कहा है, ये सब कहा है तो रिपोर्ट आगे हुआ है। अब इसके अंदर क्या मिस रिपोर्टिंग या मिस इंटरप्रिटेशन है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन ये कही जा रही है, इसको डिनाई किया गया है इस खबर को कि नहीं, अयाज सादिक साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, और अयाज सादिक खुद भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, लोगों ने उनकी बात को जो है वो गलत तरीके से पेश किया। ठीक है जी, हमने आपको बता दी ये खबर जो है, जो जो डिनाइल आया वो भी बता दिया गया, जो रिजेक्ट किया गया है जर्नलिस्टों की इस खबर को। होते चल गई पान। अच्छा जी, अब जो है हम आते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, और जो दूसरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के एक और अखबार ने, जो कि मेरा ख्याल है एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, उसके अंदर एक न्यूज़ पब्लिश होती है जिसमें ये बताया जाता है कि जो कि यूके के एक अखबार की रिपोर्ट थी, और मेरा ख्याल है उसी रिपोर्ट को उठा के, उसी खबर को उठा के जो है वो उसमें लगाया गया होगा, जिसमें ये बताया गया कि जो ईरान के खामनाई हैं वो बहुत जल्द हो सकता है कि जैसे बशारुल असद भागे थे, एस्केप किया था उन्होंने, जो हालात पैदा हुए थे वैसे ही हालात कुछ पैदा हों या कुछ वॉर की सिचुएशन ऐसी बन जाए, क्योंकि ईरान के जो प्रोटेस्ट हैं, बिग प्रोटेस्ट इन ईरान अगेंस्ट ईरान रजीम, अगेंस्ट ईरान गवर्नमेंट, खामनाई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बहुत बड़े प्रोटेस्ट ईरान के अंदर हो रहे हैं और हुए हैं। और ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट इन्फ्लेशन और अगेंस्ट जो एक रिप्रेशन ऑपरेशन एंड जो वहाँ पर जिस किस्म की सिचुएशन ख़वातीन के साथ, और आपको पता है इससे पहले ये प्रोटेस्ट अभी की तो बात नहीं है, ईरान के ये प्रोटेस्ट तो आप देखिए कि साल हो गया, साल से ज़्यादा हो गया। महसा अमीनी की जब मौत हुई थी, ये खातून की हिजाब के ऊपर जो मार दिया गया था उसको, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ये हाई उस पे चले गए थे ये प्रोटेस्ट जो है ये अभी तक जारी हैं, और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर ईरान के प्रोटेस्ट अगेंस्ट ईरान गवर्नमेंट जो हैं वो हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। तो इसकी वजह से ये प्रोटेस्ट इतने बढ़ जाएं ईरान के अंदर कि वहाँ के जो रूलर है उसको भागना पड़े खामनाई को, और वो भाग कर जो है वो रशिया चला जाएगा और वहाँ पर वो रिफ्यूज हासिल करेगा। ये खबर जो है ये पब्लिश हो गई दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, लेकिन ईरान वालों को जब पता नहीं कैसे पता चल गया, मतलब वो लगता है पाकिस्तान का हर अखबार पढ़ते वो यूके के अखबार में पब्लिश हुई, वहां से उठा के इधर भी पब्लिश हो गई। तो भाई हर जगह पर ऐसी चीज़ें चल रही हैं, आपके करतूत ऐसे हैं, आप जो अपने कंट्री में कर रहे हैं तो ये तो एक ना एक दिन होना ही है। ख़वातीन के साथ जो हालात वाक़यात आप कर रहे हैं वहाँ पर, तो लेकिन उनको गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने कहा भाई ये तो कहते हैं कि उम्मा, मुस्लिम उम्मा तो बरादराना ताल्लुकात, हमारे तो ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात है, ये है वो है, तो साथ में अपने अखबारों पर हमारे खिलाफ इस तरह की खबरें शाया कर रहे हैं। उन्होंने कांटेक्ट कर लिया और उन्होंने कहा कि जी ये आपने क्या पब्लिश किया, इसकी वजह ये है कि मतलब ये क्या हो रहा है, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो खामनाई है वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकते भागने का, और हम तो ऐसे ही भागेंगे, हम क्यों भागेंगे, और आपने क्यों लगाई है, हम जो है वो प्रोटेस्ट उसको करने के लिए बड़े इकदाम कर रहे हैं। तो जी फिर उसके बाद शायद उसको हटाया गया, उस खबर को, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जोरान ममदानी नहीं, वो निज़ामानी, जो उनका नाम क्या है, जोरान निज़ामानी जो है, जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, उनका आर्टिकल भी जिस तरह गायब हो गया था, उसी तरीके से
ये वाली खबर भी गायब हो गई एक्सप्रेस ट्रिब्यून से। तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है थोड़ा उनसे माफ़ियाँ शाफियाँ मांगी होंगी कि जी गलती हो गई, ऐसी वो मीडिया ने लगा दिया, ये ऐसी जिस तरह ये वाली वो कह रहे हैं गलत है, उनका उस तरह वो भी गलत है। लेकिन यूके ये कह रहा है, यूके ने ये कहा है कि खामनेई विल रन अवे फ्रॉम ईरान टू टेक रिफ्यूज टू इन रशिया। This is report by I think the Times of इंग्लैंड का जो न्यूज़पेपर है उसमें मेरा ख्याल है ये रिपोर्ट हुआ है। तो खैर जो हालात हैं उससे तो अंदाज़ा किया जा सकता है, लेकिन इसको तो आप छोड़ें। बात ये है कि जो ईरान है उसने अब कुछ बड़े बड़े इकदाम लिए हैं इसके ऊपर, वो भी आपको बता देते हैं। उसमें ये है कि वो लाखों रुपए जो है वो दे रहे हैं अपने अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए, धीमा रखने के लिए, ठंडा करने के लिए, कि नहीं हम तुम्हारे जो है ये वाले बिल भी भर रहे हैं, हम तुम्हारे बच्चों के स्कूल की फीसें भी दे देंगे, हम तुम्हारे घरों की किराए भी दे रहे हैं। लाखों डॉलर जो है वो उनको दिए जाएंगे एवरी मंथ, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से उनके लोगों को, टू काम डाउन, कि ये जो प्रोटेस्ट है ये बंद हो जाए। तो इसके लिए वो पैसा दे रहे हैं। लेकिन पैसे से तो, वैसे तो कहते हैं रुपया बोलता है, लेकिन पैसे से ऐसी चीज़ें ख़त्म नहीं की जा सकती, उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ता है। तो बहरहाल लेट्स सी, देखें क्या होता है आगे। इसी के साथ जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप जो है हमारा शो देख रहे हैं, और इसी तरह हमारा शो जो है वो आप देखते रहिए। और आप फेसबुक पेज अगर मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप आना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, तो आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के लिंक्स होते हैं, उसके ऊपर आप जाके उन लिंक्स पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे और सीधा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ आप इजाज़त दें, दोबारा आपसे होती है मुलाकात। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।